इंडिया और भारत के बीच विवाद में फिर ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि आखिर ये दोनों शब्द आए कहां से। कलिंग के राजा खारवेल के करीब 2100 साल पुराने हाथी गुफा अभिलेख में भारत शब्द दर्ज है, जो इस नाम का सबसे प्राचीन लिखित रिकॉर्ड माना जाता है। भारत का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। विष्णु पुराण भारत के भौगोलिक स्थिति को बताता है। उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संस्थिति, अर्थात दक्षिण में समुद्र और उत्तर में हिम पर्वत के बीच की भूमि का नाम ही भारत है और यहां भारत के वंशज रहते हैं। वैदिक युग में अगर देखें तो भारत जनजाति के राजाओं में जन्मे दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों का पुरखा बताया गया। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन दिनों भारत और इंडिया को लेकर चर्चा बेहद तेज है। ऋग्वेद की शाखा ऐतरेय ब्राह्मण में भी ये कहा गया है कि दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही इस भूमि का नाम भारत पड़ा था, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर राज्यों को जीता था। संस्कृत के महाकाव्य महाभारत इसी नाम पर है। भरत को पांडव और कौरवों का पूर्वज कहा गया। वहीं महाकाव्य रामायण में भी भरत राम के भाई और दशरथ के बेटे। ये सारी बातें अगर आप अपने जहन में रखें तो इसके आगे का स्टेप भी हम आपको बताते हैं। अब बताते हैं कि इंडिया कहां से आया। माना यह जाता है कि संस्कृत शब्द सिंधु का नाम फारसियों ने हिंदू कहकर पुकारा था, जिसके कारण यह नाम पड़ा। फारसी हकमनी साम्राज्य द्वारा 6वीं सदी ईसा पूर्व में मौजूदा सिंधु घाटी क्षेत्रों में किए हमलों के दौरान हिंदू शब्द इसको गढ़ा गया था। पहली शताब्दी तक यानी अगले 700 वर्षों में इसके साथ स्थान शब्द जोड़ दिया गया, यानी ये अब हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यूनानियों ने हखामनियों के संपर्क में आने पर इंडस लिखने की शुरुआत की और सिकंदर के भारत आक्रमण के समय सिंधु नदी के पार मौजूद जो भूमि थी उसे इंडिया कहा जाने लगा। ये तो बात हो गई भारत और इंडिया के उद्गम की, यानी शब्द के उद्गम की। अब आपको बताते हैं कि संविधान में कैसे ये शामिल हुआ और क्यों। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतिहास पर लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत को इंडिया, भारत और हिंदुस्तान से संबोधित किया। हालांकि संविधान में हिंदुस्तान नाम नहीं रखा गया, बाकी 2 नाम शामिल किए गए। हखामनियों ने गढ़े इस शब्द को 16वीं शताब्दी में भारत आए मुगलों ने उपयोग किया। 18वीं सदी के मध्य तक हिंदुस्तान शब्द मुगल शासन वाले हिस्सों के लिए उपयोग किया जाने लगा। वहीं जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने भारत के विभिन्न नक्शों में इंडिया शब्द लिखना शुरू कर दिया। माना यह जाता है कि ऐसा करके वो यूरोप, ग्रीक और रोमन के इतिहास से जोड़ना चाहते थे। 2015 में भारत सरकार ने कहा था कि नाम बदलने की जरूरत नहीं है। दरअसल भारत सरकार ने 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट में यह बात कह दी थी कि देश को इंडिया के बदले भारत कहे जाने की कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं। उस समय शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दायर हुई थी जिस पर कि आधिकारिक रूप से भारत गणतंत्र किए जाने की मांग उठी थी। तब केंद्र सरकार ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई परिस्थिति बनी है ऐसी। और गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये कहा गया कि संविधान का मसौदा तैयार करते समय संविधान सभा ने देश के नाम पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया था। मूल मसौदे में भारत का जिक्र नहीं था और बहस के दौरान भी भारतवर्ष, भारत भूमि, इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया जैसे नामों पर विचार हुआ था। तो फिलहाल अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने ये बताने की कोशिश की है कि भारत और इंडिया शब्द का उद्गम दरअसल कहां से हुआ है। लेकिन अगर अभी आप देखिए तो जिस तरीके का विवाद हो रहा है उसे लेकर ऐसा लगता है कि भारत और इंडिया शब्द से जुड़ा हुआ ये जो एक तरीके से कह लीजिए बहुत सारा भ्रम भी लोगों के बीच में है और बहुत सारी जो तर्क वितर्क दोनों खेमों से हो रहे हैं, चाहे इसे मानने वाले चाहे ना मानने वाले, वो अपनी बातें इस तरह से रख रहे हैं कि जैसे ये नई नई चर्चा शुरू हुई हो। लेकिन अगर आप देखिए तो वैदिक काल से भारत शब्द की जो शब्द है वो जुड़ा हुआ बताता है इस भारत भूमि से, और इंडिया शब्द भी कब जुड़ा वो भी हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया। आप इस रिपोर्ट पर अपने कमेंट्स और अपने लाइक शेयर को करना ना भूलें। इस रिपोर्ट के जरिए अगर आप इसमें कोई संशोधन चाहते हैं या इस तरीके की तमाम और रिपोर्ट्स चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।